बीसीसीएल के जेलगोड़ा क्षेत्रीय अस्पताल में निक्षय दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अस्पताल के सभी डॉक्टर, मेंटर्न, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, वार्ड बॉय और कार्यालय कर्मी एकजुट हुए और टीबी जैसी गंभीर बीमारी को देश से समाप्त करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान टीबी उन्मूलन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यू मल्लेश ने सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अस्पताल के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें त्वरित एवं बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर मल्लेश ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी, बुखार या रात में अत्यधिक पसीना आने जैसी समस्या हो तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर जांच और इलाज से टीबी जैसी बीमारी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत रहने के दौरान उन्होंने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लगभग 1500 टीबी मरीजों का सफल इलाज किया। सर, आज जेलगोड़ा क्षेत्रीय हॉस्पिटल में क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है? आज जेलगोड़ा क्षेत्रीय अस्पताल लोधना एरिया में निक्षय दिवस का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें लोगों को जागरूकता किया गया है। टीबी का क्या लक्षण हो जाता है, कैसे जांच कराना है, क्या ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और टीबी के बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, ये सारा चीज़ का थोड़ा अवेयर भी किया गया है। और उसके साथ साथ निक्षय का शपथ भी लिए हैं। सारा जो हॉस्पिटल का वर्कर्स है, डॉक्टर्स है और एरिया का कई कर्मचारी आए थे, वो सारा लोगों के द्वारा निक्षय का शपथ भी लिए हैं। तो सर, ये बीमारी का लक्षण क्या है? टीबी का लक्षण क्या है ना, एक स्पेक्ट्रम रहता है, बहुत कई 4-5 मेजर सिम्टम्स रहता है। उसमें क्या है, एक अनएक्सप्लेन्ड कफ रहता है जो 15 दिन से ज़्यादा खांसी रहता है और उसके बाद उसको 2 हफ्ता एंटीबायोटिक्स ट्रीट करने के बाद भी अगर वो रिलीव नहीं होता है, उस केस में हमें टीबी सस्पेक्ट करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो एक अनएक्सप्लेन्ड फीवर रहता है, जो इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है, जो शाम को टेम्परेचर बढ़ जाता है और बहुत ही गंभीर बुखार नहीं रहता है, हल्का सा बुखार और शाम को थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, ये दूसरा लक्षण होगा। इसके साथ साथ तीसरा क्या है, शाम को मतलब जब नींद में रात के टाइम पे ज़्यादा पसीना होना, नाइट टाइम स्वेटिंग जो कहता है। और उसके साथ जो खांसी बढ़ जाने के बाद खांसी का जो बलगम है उसका कंसिस्टेंसी भी बदल जाता है, जो म्यूकस से क्या है प्यूरुलेंट बन जाता है, कभी कभी कफ के साथ खून भी निकलता है और ज़्यादा और प्रोग्रेस होने के बाद क्या हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, छाती में दर्द डेवलप हो जाता है। सर, ये जो गंभीर बीमारी जो होती है, इसका बचाव का क्या उपयोग? टीबी से बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बचपन में बीसीजी टीका दिया जाता है, वो बीसीजी टीका का ज़रूरत है। और उसके बाद जिसको भी टीबी का लक्षण मिले, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से दिखाना है। अगर मान लीजिए टीबी पॉजिटिव निकलता है तो उसका इलाज स्टार्ट करना है। जो 6 महीने का जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, एटीटी है, वो भारत सरकार के द्वारा मुफ्त में दिया जाता है। और जो भी है टीबी से डायग्नोस हुआ है, वो जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करे और अपना बीमारी को दूर करे। अगर नहीं करता है तो क्या है, एवरेज एक टीबी का मरीज अपना लाइफ टाइम में कम से कम 10 लोगों को स्प्रेड करने का संभाव्यता रहता है। तो ये चेन को रोकना है, मतलब एक जो मरीज से दूसरा पेशेंट को जो स्प्रेड होने का जो चेन है उसको रोकना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। सर, अपना परिचय दे दें। डॉक्टर उपकारी मल्लेश, क्षेत्रीय चिकित्सा पदाधिकारी लोधना एरिया और प्रभारी जेलगोड़ा रीजनल हॉस्पिटल। सभी टीबी जैसी बीमारी के लिए शपथ लेते हैं कि इसको इस देश से भगाना है, उन्मूलन करना है और इसके लिए बहुत ज़्यादा विशेष आवश्यकता की जरूरत नहीं है। साफ सफाई से रहना है, प्रॉपर खाना खाना है और खुली हवा वेंटिलेशन में रहना है। और इसके बाद अगर आसपास में कोई आदमी खांसी या कुछ वैसा सस्पेक्टेड केस है तो हम